वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात करें 1122 के हवाले से कुछ इतराज़ात थे, वो भी मैंने बात कर ली। कुछ 1122 के हवाले से भी बात होगी कि अब तो माशाल्लाह तमाम इस्लाम में ये सर्विस मौजूद है, बल्कि दूसरे सूबे जो हैं इसको फॉलो करने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सर्विस बन गई, पेशावर में सर्विस इस्टेब्लिश हुई है, वहाँ पे लोगों को बहुत उससे हेल्प हुई है क्योंकि वहाँ पे ब्लास्ट और दूसरी इमरजेंसी ज़्यादा हैं। वो हमारे भाई जो हैं ज़्यादा मुश्किल का शिकार हैं। प्रोविंसेस को भी हेल्प। मुझे एक बात बताइएगा, मैं आप एक एक्सपर्ट के तौर पे सामने मेरे मौजूद हैं। ख़ासतौर पे लाहौर की बात करूँ तो लाहौर में तो सबसे तवील अरसा है जो आपकी सर्विसेज मौजूद हैं। आपने ख्वाहिश का इजहार किया, आपने कहा कि मुझे उस दिन बहुत खुशी होगी, मुझे पता चलेगा कोई इमरजेंसी नहीं हुई। मैंने अपने शहर को महफूज बनाना है। रिजवान नसीर मेरे पास मौजूद हों, उनसे तो फिर मैं वही बनते हैं ना, उनसे पूछूं कि इस शहर को महफूज बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा महफूज कैसे बनाया जा सकता है? सबसे पहली चीज़ जी, हमने अगर एक शहरी है वो दिन में 5 बार इशारा तोड़ता है, so he has no respect for law। सबसे पहले 3,70,000 ये वो लोग जख्मी हुए हैं जो वाहिद कमाने वाले पूरे घर के हैं और 20 से 40 या 50 साल के दरमियान की शरह में होंगे। ट्रैफिक लॉज की इन्फोर्समेंट मस्ट है। जिस जगह पे ना हो, मोटरवे पे होती है ना, मोटरवे हादसा कम होते हैं। इसी तरह आप शहर के अंदर जब तक नहीं करेंगे तब तक ये शरह कम नहीं हो सकती। तो आपकी रोड सेफ होंगी, आपकी ट्रैफिक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगी, हम इमरजेंसीज पे बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकेंगे और इमरजेंसीज कम होगी। तो ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखिए बिल्डिंग सेफ्टी कोड्स के अंदर LDA के भी थे, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी बना दिए, उसके अंदर कुछ चीजें दी गई हैं। अब उसके बाद अगर आप इलीगल बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसके अंदर वो सेफ्टी के प्रोविजंस नहीं रखते, तो लोग ये नहीं भूल जाते हैं कि सबसे पहले उनकी जान और उनका माल करोड़ों का हो सकता है उन्होंने किया हो, लेकिन ओवरनाइट वो सब कुछ जल के राख हो जाए। तो पीपल हैव टू रियलाइज कि ये एक जंग सिर्फ हुकूमत या सिर्फ एक इमरजेंसी सर्विस नहीं कर सकती। इसमें मुआशरे को और सिटीजन्स को एक रोल प्ले करना पड़ेगा, और जिस दिन तक सिटीजन्स रोल नहीं प्ले करते, अब जापान में देखिए इतना बड़ा जंगला आया, इतना बड़ा जंगला आया, में देखिए किस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। सो जब तक हम ये रियलाइज, हम एक सड़क बनती है, आप सोचिए एक सड़क आपने बनी, गवर्नमेंट ने एक नई सड़क बना दी, आपने पॉलीथीन बैग्स और सारे डाल के प्लास्टिक बैग्स वगैरह उसके सारे जितने गटर और सारे सिस्टम से ब्लॉक कर दिया। बारिश हुई, वहां पे पानी खड़ा हो गया, अगले साल वो सड़क टूट गई। उसके अंदर किसी का भाई या कोई और आते हुए उसका खड्डे में पड़ता है, मोटरसाइकिल से स्लिप होता है, वो गिरता है, उसका फुटपाथ के साथ सर लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। ये केसेस होते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पशन। अब उसकी डेथ हो जाती है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? क्या उस एरिया के लोकल लोग जिम्मेदार नहीं है? हम कब तक? अच्छा, मुझे एक तजवीज़ आ रही है कि इस वक्त लाहौर में फायर के आग लगने के जितने वाकयात होते चले जा रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ माहिरीन की ऐसी कमेटी हो, कोई इदारा हो, चाहे आपका इदारा हो या कोई इदारा हो, कि वो एक NOC जारी करे कि इस इमारत में आग से बचने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं, और उस NOC के बाद उसको सेल के लिए और यूज़ के लिए काबिल करार दिया जाए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और कुछ शहरों ने, हमने एक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड इसमें बनाए हैं, उसका यही मकसद है कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड में हम इमरजेंसी, और कुछ जिलों ने बहुत अच्छे इकदाम लिए हैं। लाहौर ने भी जितनी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, अब उनमें देखिए सब में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अब मसला उनका नहीं है, शाह आलम और दूसरे एरियाज बहुत पुराने बने हुए हैं। प्रॉब्लम हमें ज्यादा इन एरियाज अंदरून शहर में आप जाएं, कुछ ना कुछ मिलता है। ऑब्वियसली कुछ जो पुरानी है उनमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन उसके अलावा जितनी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, अब लोग इसके बारे में सेंसिटिव हैं और वो कहते हैं कि जी नई बिल्डिंग है, उसमें वो कहते हैं कि जी हमारे ये सिस्टम भी लगे हुए, ये सिस्टम भी लगे हुए, और वहां पे एक चेंज है। पिंडी में भी इसी तरह से आप देखिए कि वहां पे बाकायदा जब तक के कोई वो उनसे नहीं लेता, एक प्रोसेस है पूरा, उन्होंने कमेटी बना दी है, उसे जब तक अप्रूवल नहीं होता वो वहां पे नहीं करते। तो ये चेंज आ रहा है, लेकिन जो अक्सर प्रॉब्लम है वो ये है कि ज्यादातर तो ये तो थोड़ी सी बिल्डिंग्स नहीं बन रही हैं, जो मौजूद है। अब शाह आलम है, जंगल है, आप समझ लीजिए मॉडर्न टाइम्स का एक जंगल है जिसके अंदर आप अंदर घुस जाएं तो आपसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, रास्ता भूल जाते हैं। तो आप सोचिए कि इस किस्म के इलाकों में जाके 8-8 मंजिला बिल्डिंगें बन चुकी हों, जिसकी 2-2 फुट की 3 छोटी छोटी सी सीढ़ियां हो, एक्सेस ना हो, आप उधर किस तरह जाके ऑपरेट करेंगे? हुकूमत रिस्पॉन्ड कर रही है जी। खासतौर पे मैं अपने अंदरूनी शहर के हवाले से ही कहूंगा कि हुकूमत आपके साथ ताउन कर रही है। गवर्नमेंट ने जो अच्छी चीज शुरू की वो यही था कि जो एक तजावुज़ात का खात्मा और दूसरे कई स्टेप्स लेने की हुकूमत ऑब्वियसली कोशिश करती है, लेकिन इसमें शहरियों को भी रियलाइज करना पड़ेगा, लोकल एरिया वाले लोगों को रियलाइज करना पड़ेगा, उनका जानो माल एट स्टेक है। अगर थोड़ा सा वो सेफ्टी के प्रोविजन रख लें, थोड़ी सी उस पर इन्वेस्टमेंट कर लें, तो शायद उनकी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट बच जाए। सही। तो ये चीजें मस्ट है।
इसके अंदर हमारी जो कोऑपरेशन उनको चाहिए, जहां पे आज हमारी लोग हम अपनी जिंदगियां खतरे में डाल के वहां पे जाते हैं, सारी चीजें करते हैं, वहां पे अगर थोड़ा सा वो लोग भी रियलाइज कर लें तो आई थिंक उन्हीं का जानो माल बच जाएगा, उन्हीं की जान भी बच जाएगी, उनका माल भी उन्हीं के लिए। वैसे मैं देख रहा था कि लाहौर के लिए जो हमारी सर्विसेज है एक तो सब पहले से भी मौजूद है, और जो मैं रिकॉर्ड आपका जो फिगर से वो देख रहा था कि अगर टोटल कॉल्स हो आपको 3 करोड़ 46 लाख के लगभग वसूल हुई हैं, तो उनमें से 1 करोड़ 3,39,000 तो सिर्फ लाहौर से थी 30 जून तक। तो 1/3 तो मेरा ख्याल है लाहौर के साथ कुछ ज्यादा ही रिश्ता 1122 का है। लाहौर चूंकि पहले बना, लाहौर दिल है जी, सही, लाहौर पाकिस्तान का दिल है, तो कोई भी चीज दिल में होती है तो फिर दिल से धड़क के दूसरी तरफ जाती है। तो आई थिंक लाहौर से एक सर्विस शुरू हुई और पंजाब के पूरे उसमें गई, दूसरे सूबों में अब जा रही है, सो इसलिए वो तो चीज है। तो लाहौर से चूंकि हमने 2004 में आगाज किया तो ऑब्वियसली मैक्सिमम कॉल्स आपको लाहौर से मिलेंगी, प्लस सबसे बड़ा शहर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर ऑफ इमरजेंसीज। आखिर में फिर एक मरतबा फिर गाड़ियों के अलावा गाड़ियों की रिप्लेसमेंट की बात की, क्या मजीद लाहौर में इंप्रूवमेंट के लिए, बेहतरी के लिए और क्या जरूरियात होंगी? मेरा जी सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर फायर सर्विस को, एक तो मैंने रोड ट्रैफिक हादसा को देख लें, हम एक एक चीज को देख लें। रोड ट्रैफिक हादसा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें ट्रैफिक लॉज की इन्फोर्समेंट करवानी है। वो एक मैं आपके 1122 के हवाले से पूछ रहा हूँ कि क्या चीज जरूरत है, बड़ी जरूरत है? हमें जो सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त जो हमारी है वो हमारी एम्बुलेंस की वो है, रिप्लेसमेंट है। और दूसरी चीज जो हमारी इस वक्त है वो ये है कि हमें हाइड्रेंट्स हर हाल में चाहिए अगर फायर सर्विस को इफेक्टिव बनाना है, बिकॉज उसके बगैर अगर हर बार गाड़ी भरने जा रही होगी तो वो दुनिया की कोई सर्विस भी इफेक्टिवली। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी एक साथ में चीज आजकल एक और रिक्वेस्ट करता चलूँ आपकी, उससे हमें बहुत ज्यादा ड्राउनिंग की कॉल्स आ रही हैं। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अकेले ना जाएं और जब भी जाएं मोहतात रहें और प्रॉपर अपनी वो एक जो वेस्ट है रावी में पानी आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जरूर आपने उसमें नहाना है, कैनाल्स में भी और दूसरी जगहों पे भी। तो इसलिए प्लीज इस चीज को कभी भी पानी को फास्ट फ्लोइंग वाटर या कुछ और। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, रिजवान नसीर साहब, डीजी 1122 यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। नाज़रीन, ये सारी बातें जो हैं ये आपके मुफाद के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जब आप इस पर अमल करेंगे उसके साथ साथ फिर हम हुकूमत से भी दरख्वास्त कर सकेंगे कि अगर हम इस सर्विस पे अपना एक प्राइड फील करते हैं, इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं, तो फिर गाड़ियाँ बदलने की अगर ज़रूरत है तो बदल दी जाए, और इसके साथ साथ जो दीगर फायर के हवाले से अगर कुछ इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है चीज़ों को तो कर दिया जाए। इसी रिक्वेस्ट के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।